नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बेहद ही महत्वपूर्ण चैप्टर लाए हैं जिसका नाम है आधुनिक भारत का इतिहास। दोस्तों, आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। दोस्तों, आपको पूरा आधुनिक भारत कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, इसीलिए मैं पॉइंट बाय पॉइंट बना कर लाया हूँ। एक पॉइंट से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उतना मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। जो भी छूट गए हैं दोस्तों, मैं उसे भी आपको बताते चलूँगा, जिससे रिलेटेड है उससे मैं बताते चलूँगा। तो आपको ध्यान रखना है, बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको वीडियो ध्यान से देखना है और अपने कानों से सुनना है। दोस्तों, 2 से 3 बार अगर आप इसे देख लेते हैं और सुन लेते हैं तो आपको पूरी तरह से दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक ना दोस्तों? तो इसे मज़े से देखिए दोस्तों, इसलिए कि जब भी हम कोई काम मज़ा से करते हैं दोस्तों, यानी आनंद पूर्वक करते हैं, तो हमारे दिमाग में फिट हो जाता है। इसीलिए इसे आनंद से सुनिएगा और देखिएगा दोस्तों। तो आज का हम पहला क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। बहादुर शाह को किस नाम से पुकारा जाता है? तो आंसर होगा साहिब-ए-खबर। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर साहिब-ए-खबर होगा। ये ध्यान रखिए दोस्तों कि बहादुर शाह था जो औरंगजेब का पुत्र था दोस्तों। ठीक ना? बहादुर शाह औरंगजेब का पुत्र था। पहले इसका नाम मुअज्जम था और जब गद्दी पर बैठा तो इसका नाम क्या हो गया? बहादुर शाह। ठीक ना दोस्तों? तो आपको ध्यान रखना है, बहादुर शाह इसका नाम जब गद्दी पर बैठा तब हुआ। इसका पहले नाम मुअज्जम था, जिसको साहिब-ए-खबर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। जाजिया कर को बंद किसने करवाया? तो आंसर होगा जहांदार शाह। जाजिया कर को किसने बंद करवाया दोस्तों? तो आंसर होगा जहांदार शाह। ठीक ना? अगला क्वेश्चन चलते हैं। जहांदार शाह के शासनकाल में कौन महिला प्रसिद्ध थी? तो आंसर होगा लाल कुंवर। आंसर लाल कुंवर होगा दोस्तों, लाल कुंवर प्रसिद्ध थी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। लंपट मूर्ख की संज्ञा किसे दी जाती है? तो दोस्तों, लंपट मूर्ख की संज्ञा जहांदार शाह को दिया जाता है। जो जहांदार शाह था, जो मतलब मूर्खों जैसा व्यवहार कर रहा था दोस्तों, करता था, इसीलिए इसको लंपट मूर्ख की संज्ञा दी जाती है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। किंग मेकर के नाम से किसे जाना जाता है? तो किंग मेकर के नाम से सैयद बंधु को जाना जाता है। इसी के मदद से जो फर्रुखसियर है दोस्तों, वह गद्दी पर बैठा। ठीक ना? किसको हटाकर? जहांदार शाह की हत्या करके जहांदार शाह की हत्या करके सैयद बंधु ने करवाकर फर्रुखसियर को गद्दी पर बैठाया। यानी फर्रुखसियर जो है सैयद बंधु की मदद से गद्दी पर बैठा। ठीक, अगला क्वेश्चन चलते हैं। किस मुगल के काल में बंदा बहादुर को फांसी दे दी गई? तो जो बंदा बहादुर था दोस्तों, सिख धर्म का अनुयायी था। ठीक ना? ये सिख धर्म से संबंधित था। इसको फर्रुखसियर के द्वारा फांसी दे दिया गया था। यह ध्यान रखना है, बंदा बहादुर को फर्रुखसियर के द्वारा फांसी दे दिया गया था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। फर्रुखसियर किसके सहयोग से सिंहासन पर बैठा? तो आंसर होगा सैयद बंधु। आगे दोस्तों हम आपको बता चुके थे कि सैयद बंधु की सहायता से ही फर्रुखसियर गद्दी पर बैठा, जहांदार शाह को हटाकर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन चलते हैं। मुगल वंश का कायर किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा दोस्तों फर्रुखसियर। यानी मुगल वंश का कायर फर्रुखसियर को कहा जाता है। आगे दोस्तों फर्रुखसियर से संबंधित और भी हमको आपको फैक्ट बता दे रहे हैं। फर्रुखसियर था जो सैयद बंधु को हटाना चाहता था दोस्तों, यानी मार डालना चाहता था। लेकिन सैयद बंधु थे जो, वह सॉरी दोस्तों, आपको मराठा थे जो दोस्तों बता रहे हैं आपको, बाजीराव प्रथम के सहयोग से दोस्तों सैयद बंधु ने फर्रुखसियर को हटा दिया गद्दी से। ठीक ना? तो उसके बाद दोस्तों कौन आया?
जहाँ उसके बाद दोस्तों मोहम्मद शाह आया, तो यह ध्यान रखना है। फर्रुखसियर के बाद कौन सा शासक आया, तो मोहम्मद शाह। दोस्तों ये आप सुन लीजिए, 2-3 बार वीडियो देख लीजिएगा और सुन लीजिएगा, आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा। आगे चलते हैं। जाजिया कर को अंतिम रूप से बंद किसने किया था, तो आंसर होगा मोहम्मद शाह। देखिए दोस्तों, जाजिया कर को इससे पहले अकबर ने लागू किया, सॉरी दोस्तों, इससे पहले आपको औरंगजेब ने लागू किया था, लेकिन मोहम्मद शाह थे जो जाजिया कर को समाप्त कर दिए थे। ठीक ना दोस्तों। आगे अगला क्वेश्चन चलते हैं। सैयद बंधु की हत्या किसने करवा दी, तो मोहम्मद शाह, यानी सैयद बंधु की हत्या मोहम्मद शाह ने करवा दी। ठीक, अगला क्वेश्चन चलते हैं। निजाम मुल्क ने हैदराबाद में किस वंश की नींव डाली दोस्तों, तो इसका आंसर होगा आसफ जाही वंश, यानी निजाम मुल्क थे जो हैदराबाद में आसफ जाही वंश की नींव डाली थी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया, तो आंसर होगा मोहम्मद शाह। आपको नादिर शाह से इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट है बता दे रहा हूँ। देखिए, जो नादिर शाह थे वो 1739 में भारत पर आक्रमण किए थे। उस समय भारत का शासक मोहम्मद शाह था। ठीक ना दोस्तों, मोहम्मद शाह था, और उसी समय नादिर शाह ने इनसे युद्ध किया, जिसे करनाल का युद्ध बोला जाता है। उसमें मोहम्मद शाह को हराकर दोस्तों तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा फारस ले गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं, यही महत्वपूर्ण फैक्ट था दोस्तों। अगला क्वेश्चन चलते हैं। रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है, तो आंसर होगा मोहम्मद शाह, यानी रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अहमद शाह ने कुल कितनी बार भारत पर आक्रमण किया, तो आंसर होगा 8 बार। देखिए, अहमद शाह अब्दाली है दोस्तों, ये अहमद शाह अब्दाली ने अहमद शाह के समय कुल 5 बार आक्रमण किया था, लेकिन टोटल मिला के भारत पर 8 बार आक्रमण किया है अहमद शाह अब्दाली ने। दोस्तों ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। बक्सर का युद्ध किसके काल में हुआ था, तो बक्सर का युद्ध शाह आलम द्वितीय के काल में हुआ था। बक्सर के युद्ध से महत्वपूर्ण फैक्ट मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों, जो इसमें नहीं लिखे हैं। देखिए, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था, जो अंग्रेज और मीर कासिम के बीच हुआ था। इसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, आपको याद हो गया होगा। बक्सर के युद्ध में अंग्रेज गवर्नर कौन था, तो हेक्टर मुनरो था बक्सर के युद्ध में। अगला क्वेश्चन चलते हैं। पानीपत की तृतीय लड़ाई किस मुगल के काल में हुई, तो आंसर होगा शाह आलम द्वितीय, यानी पानीपत की तृतीय लड़ाई भी शाह आलम द्वितीय के काल में हुई थी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। शाह आलम द्वितीय का मूल नाम क्या था, तो इसका आंसर होगा अली गौहर, यानी अली गौहर इसका मूल नाम था शाह आलम द्वितीय का। अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला मुगल बादशाह कौन था, यानी जो मुगल बादशाह बना था, यानी पहले तो मुगल अपने से बनते थे, लेकिन ये औरंगजेब के मतलब अंग्रेज के सहायता से बना। ये अंग्रेज के सहायता से मुगल बादशाह बना पहला। तो कौन था, अकबर द्वितीय था, जो अंग्रेज के सहायता से बना। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी, जो राजा राम मोहन राय थे राजा की उपाधि दी। ठीक ना, तो अकबर द्वितीय, आंसर होगा अकबर द्वितीय। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी, अकबर द्वितीय। राजा राम मोहन राय से मैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट बता दे रहा हूँ। देखिए, राजा राम मोहन राय अकबर द्वितीय से राजा की उपाधि लेकर, ठीक ना, यानी अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि देकर ब्रिस्टल भेज दिया, जो ब्रिटेन में है ब्रिस्टल। कुछ दिनों के बाद वहीं पर राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई। तो ध्यान रखना है, राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो ब्रिस्टल में। ठीक ना। अगला क्वेश्चन चलते हैं।
अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो आंसर होगा बहादुर शाह द्वितीय। अंतिम मुगल बादशाह कौन था दोस्तों? तो बहादुर शाह द्वितीय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहादुर शाह द्वितीय को प्रसिद्ध शायर होने के कारण क्या कहा जाता था? तो जाफर। यानी बहादुर शाह द्वितीय को प्रसिद्ध शायर होने के कारण इन्हें जाफर की संज्ञा दी जाती है, यानी जाफर कहा जाता है। यानी बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जाफर भी कहा जाता है। तो यही आपको ध्यान रखना है। मिर्जा गालिब किसके दरबार में रहते थे? तो बहादुर शाह जफर, यानी बहादुर शाह जफर के काल में मिर्जा गालिब रहते थे। तो हम लोगों का जितना मुगल पतन था, यानी मुगलों का पतन, वो टोटल क्वेश्चन कवर हो गया है लगभग। अगर आप इतना याद कर लेते हैं तो हर एग्ज़ाम में आप लोगों को मदद करेगा। कोई भी एग्ज़ाम में दोस्तों इससे क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे। हमने जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते थे, जितने महत्वपूर्ण, मैं इसमें कुछ आल जाल ऐड नहीं किया हूँ दोस्तों, इसमें सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो हम अगला टॉपिक लेते हैं। अगला टॉपिक है यूरोपों का भारत में आगमन। अगला हमारा टॉपिक है यूरोपों का भारत में आगमन। तो हम चलते हैं यूरोपों का भारत में आगमन। तो इससे भी जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे हमने टोटल इसमें ऐड कर दिया है, और जितने छोटे हैं मतलब इससे रिलेटेड है वो हम बताते चलेंगे। आगे अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम भारत में कौन यूरोपीय यात्री आए? तो आंसर होगा पुर्तगाली। ठीक ना। सबसे पहले कौन भारत में आए? पुर्तगाली। कितने ईस्वी में आए? तो 1498 ईस्वी में सबसे पहले पुर्तगाली आए। भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली कौन आया? यानी पुर्तगाली कौन आया था? तो आंसर होगा वास्को डिगामा। वास्को डिगामा कितने ईस्वी में आया था? तो 1498 ईस्वी में आया था। और दूसरी बार कितने में आया? तो 1502 ईस्वी में आया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, दूसरी बार 1502 ईस्वी में आया था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारत में दूसरा पुर्तगाली कौन आया था? तो दूसरा पुर्तगाली पेड्रो आलब्रिज केवाल आया था। पेड्रो आलब्रिज के। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस का नींव किसने डाला? तो आंसर होगा पुर्तगालियों ने। थोड़ा मिस्टेक हो गया है टाइप करने में, इससे आप ध्यान न दीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना। थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में सबसे पहले आए और भारत छोड़कर सबसे लास्ट में गए कौन? तो पुर्तगाली। यानी भारत में सबसे पहले आए और गोवा को छोड़कर 1961 में सबसे लास्ट में गए कौन हो? आंसर होगा पुर्तगाली। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस यात्री ने भारत में तंबाकू की खेती प्रारंभ की? तो किस यात्री ने? तो आंसर होगा यूरोपीय ने। ठीक है ना, यूरोपीय ने, यानी यूरोपीय में आ जाएगा पुर्तगाली, यानी सबसे पहले पुर्तगाली ने की। अगला क्वेश्चन। भारत में पुर्तगाली के बाद कौन आया? यानी भारत में पुर्तगाली के बाद कौन आया? तो आंसर होगा डच। ठीक। अगला क्वेश्चन। पहली डच कारखाना कहाँ खोला गया? तो आंसर होगा मसूलीपट्टनम। अगला क्वेश्चन है दूसरा डच कारखाना कहाँ खोला गया? तो आंसर होगा निजामपट्टनम। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों ने डच को किस युद्ध में हराया? तो आंसर होगा बेदरा के युद्ध में। यानी बेदरा के युद्ध में अंग्रेज ने डच को बुरी तरह हरा दिया। अगला क्वेश्चन है भारत में डच के बाद कौन आया? तो आंसर होगा अंग्रेज। भारत में डच के बाद कौन आया? तो आंसर अंग्रेज होगा। अगला क्वेश्चन। पहली अंग्रेजी कारखाना कहाँ खोला गया? तो आंसर होगा मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम में पहला अंग्रेजी कारखाना खोला गया। अंग्रेजों ने पुर्तगाल को हराया किस जगह पर, किस शहर में? तो आंसर होगा सूरत। देखिए दोस्तों, सूरत जो है अंग्रेजों ने द्वितीय कारखाना स्थापित किया और पश्चिम भारत में पहली कारखाना, लेकिन
अंग्रेजों की दूसरी कारखाना सूरत में ही स्थापित हुई। अगर पश्चिम भारत के पूछे तो सूरत में पहली कारखाना स्थापित हुई। अगला क्वेश्चन है, कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आया था? तो आंसर होगा जहांगीर। देखिए दोस्तों, हॉकिंस से मैं आपको कुछ फैक्ट बता दे रहा हूँ। कैप्टन हॉकिंस जो है जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में भारत आया। ये हेक्टर नामक जहाज से भारत आया था और यह जहांगीर के दरबार में आगरा में उपस्थित हुआ था। तो ध्यान रखना है, जो कैप्टन हॉकिंस है यह जहांगीर के दरबार में कहाँ उपस्थित हुआ? तो आगरा शहर में, आगरा। अगला क्वेश्चन है, सर टॉमस रो किसके दरबार में आया था? तो जहांगीर। सर टेम्स रो के बारे में जान लेते हैं। सर टेम्स रो है, ये भी जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में भारत है और ये जहांगीर के दरबार में अजमेर में उपस्थित हुए, अजमेर में आए। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक कलकत्ता का नींव किसने दिया? तो आंसर होगा जॉर्ज चारनॉक। देखिए दोस्तों, कलकत्ता के बारे में जान लेते हैं। आधुनिक कलकत्ता का नींव दिया जॉर्ज चारनॉक ने, जो आगे चलकर फोर्ट विलियम का प्रेसिडेंट, फोर्ट विलियम बना आधुनिक कलकत्ता, जो जॉर्ज चारनॉक ने ही बनाया था। अगला क्वेश्चन चलते हैं, फोर्ट विलियम का पहला प्रेसिडेंट कौन था? तो आंसर होगा चार्ल्स आयर। फोर्ट विलियम का पहला प्रेसिडेंट कौन था? चार्ल्स आयर। अगला क्वेश्चन चलते हैं, फ्रांसीसियों की पहली कोठी कहाँ खोली गई थी? तो आंसर होगा सूरत। ठीक ना। पहली कोठी कहाँ खोली गई थी? तो आंसर होगा सूरत। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पांडिचेरी की स्थापना किसने की थी? तो आंसर होगा फ्रांसिस मार्टिन। यानी पांडिचेरी की स्थापना फ्रांसिस मार्टिन ने किया था। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को किस युद्ध में हराया? तो वानदिवास के युद्ध में। अगला क्वेश्चन चलते हैं, वानदिवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो आंसर होगा आयरकुट। सर आयरकुट ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया, जिसमें अंग्रेज विजय हुई। अगर पूछा जाए कि वानदिवास का युद्ध कब हुआ था? तो आंसर होगा 1761। ठीक ना। आगे अगला क्वेश्चन चलते हैं, हैदर अली कहाँ का शासक था? तो आंसर होगा मैसूर। अगला क्वेश्चन चलते हैं, हैदर अली किस युद्ध में मारा गया था? तो आंसर होगा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक ना। अगला क्वेश्चन चलते हैं, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो टीपू सुल्तान थी श्रीरंगपट्टनम में। अगला क्वेश्चन चलते हैं, टीपू सुल्तान किस युद्ध में मारा गया था? तो आंसर होगा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। यानी टीपू सुल्तान किस युद्ध में मारा गया था? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। अगर उस समय पूछा जाए गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड बेलेजली था। सिख का पहला राजनीतिक नेता कौन था? तो आंसर होगा बंदा बहादुर। यानी सिखों का पहला राजनीतिक नेता था बंदा बहादुर। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो पूरा हुआ। दोस्तों, ये वीडियो जो है आधुनिक भारत का पूरा निचोड़ है। इसमें आधुनिक भारत में जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, मैंने सब इस वीडियो में कवर किया है। और जितने मैंने टाइपिंग में छूट गया था वो भी मैं आपको बताया। ठीक ना, जिससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन कराया। तो अगले वीडियो में पार्ट 2 लेकर आऊँगा, इससे आगे। ठीक ना, इससे आगे मैं आधुनिक भारत का पूरा जो कोर्स है वो मैं पूरा क्लियर करा दूंगा, जिसमें आधुनिक भारत का पूरा निचोड़ आएगा। आपको टोटल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में इसमें से लड़ेगा। तो दोस्तों,
अगले वीडियो फिर मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि अगले वीडियो आपको प्रोवाइड हो। बेल घंटी को दबा दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।